लड़ाई किसके बीच में है? एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। कांग्रेस समेत देश के 26 राजनीतिक दल मीटिंग के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में जुटे हैं। मकसद एक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की हैट्रिक से रोकना। विपक्षी पार्टियों की इस एकजुटता की नींव बिहार की राजधानी पटना में पड़ गई थी। उस समय 15 विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी की थी। बीजेपी सरकार के खिलाफ एक मंच पर आई ये पार्टियां नरेंद्र मोदी की सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही। अपोजिशन पार्टियां इस पक्ष में नहीं है कि आम चुनाव में मोदी वर्सेस अपोजिशन लीडर बनाया जाए। उनका सोचना है कि इस चुनाव में मोदी वर्सेस जनता का रूप दे दिया जाए। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों जैसे कई मुद्दों ने भी इन सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एक साथ आने का आधार दिया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कई राज्यों में एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन 10 साल के बाद उस लेवल को बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। 10 साल में सत्ता विरोधी माहौल बन जाता है। लोगों को अब बेरोजगारी और महंगाई के सवाल परेशान करने लगे हैं। यही वो मुद्दे हैं जो विपक्ष के लिए मौका मुहैया करा सकते हैं। कांग्रेस ने अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के रुख का समर्थन का भी ऐलान कर दिया है, जबकि पटना में विपक्षी दलों की बैठक में ये मुद्दा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद का विषय बन गया था। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगियों को दोबारा अपने पाले में लाने की कोशिश भी किस कदर तेज करती है। मोदी ने बेंगलुरु में हो रही 26 विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये बेंगलुरु में इकट्ठा हुए हैं, इनमें जेल जाने वालों को खास न्योता भेजा गया है। उनके दुकान में भ्रष्टाचार की गारंटी है। ये देश के लोकतंत्र और संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। पीएम ने कहा, आज़ादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, लेकिन सामान्य भारतीय के सामर्थ्य के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। पीएम ने कहा, विपक्षी दलों के लिए देश के गरीबों के बच्चों का विकास नहीं बल्कि अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। इनकी एक ही विचारधारा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनके लिए परिवार पहले, देश बाद में। न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। मोदी ने विपक्षी दलों के घोटालों को लेकर कहा, जो जमात इकट्ठा हुई है उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों और अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। आप देखिए, ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान छत्तीसगढ़ के घोटालों पर भी कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा, राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हों, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। परिवर्तन की बातें करके, जनता से विश्वासघात करके जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लगता है। बहरहाल 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एक साथ आ रहा है। विपक्षी एकता की अभी तक की कोशिश काफी अच्छी रही है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये पार्टियां इस गठजोड़ को कितना मजबूत कर पाती है। चुनाव मैदान में उतरने से पहले एकता के समीकरणों को साधना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी।